ये मनुष्य शरीर हमें भगवान ने इसी काम के लिए दिया है, चाहे पुरुष का चोला या स्त्री का चोला। जैसे यहाँ अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, भगवत प्राप्ति करनी है और भगवत प्राप्ति प्रेमा भक्ति से होगी। तो भागवत का सेवन हम सब के लिए, सारे संसार के लिए बड़ा आवश्यक है। ये भागवत में ही कहा है। ये श्रील सूत गोस्वामी नेमिक श्रेणी के ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। भगवान की प्रशंसा जो दिव्य गीतों से की जाती है, भगवान को हम क्या दे सकते हैं? सब कुछ उनका है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ भगवान का। गीता में भगवान ने कहा, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। और देखो हमारी कितनी अज्ञानता है। ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, कुछ भी मेरा नहीं। अभी जब महाराजा हरिश्चंद्र को, शुद्ध भक्त थे भगवान के, विश्वामित्र जी ने कहा कि अपना राज्य मुझे दे दो। कहते मेरा था कहाँ, मेरा कभी नहीं लीजिए, एक सेकंड ने लगाया दे दिया। शुद्ध भक्त किसी वस्तु को अपना नहीं समझते। और वास्तव में माताओं और भाइयों, हमारा कुछ नहीं है। मनुष्य तो कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार मंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं। बाकी चीजों को छोड़ो, ये शरीर भी शमशान की अमानत है। ये जो अज्ञानता हम में है, इस अज्ञानता को हमने दूर करना है। ये भागवत महापुराण हमारा सहयोग करेगा। तो ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। तो भागवत का ये 9वां स्कंद और 10वां अध्याय चल रहा है और श्लोक संख्या 23 है। 27 श्लोक संख्या 27। ये आगे क्यों लगा दिया गया? इसको भी उधर लगाना था ना। श्लोक संख्या 27, ये अध्याय चल रहा है भगवान श्री रामचंद्र की लीलाएं। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो मेरे पीछे सारे बोलिए ना, नहीं। वे निस्संदेह वेद जान पाया, महाभागा हे भाग्यशाली, भगवान आप कामवशम काम के वशीभूत गता होकर तेजा प्रभाव से अनुभावम ऐसे प्रभाव के फलस्वरूप सीताया सीता देवी के ये न जिसके द्वारा नीता ले जाया गया दशाम स्थिति को इमाम इस प्रकार की विनाश की ना वै वेदा महाभागा भवान काम वशम गता तेजो अनुभावम स्थिताया येन नीतो दशामिमाम् ना वे वेदा महाभागा
भवान काम वशम गता तेजो अनुभावम स्थिताय येन नीतो दशामिमाम। एक भाई पढ़ो और एक माता पढ़ो यहाँ से। हरि बोल, हरि बोल। सीनियर डिवोटी बैठी हैं, प्रभुपाद के शिष्य, उनको बोलने दो पहले। समय का ध्यान रखते हुए अनुवाद सभी मेरे पीछे भी बोलो। हे शुद्ध सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतः तुम सीता देवी के प्रभाव तेज को नहीं समझ सके। अब सीता के शाप के कारण भगवान श्री रामचंद्र द्वारा मारे जाकर तुम इस दशा को प्राप्त हुए हो। प्रिय बंधुओं वो माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आगे मैं बढ़ूं तात्पर्य पे थोड़ा प्रभुपाद की कृपा से कहना चाहता हूं। हम सबका एक रोग है काम। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। कृपया सारे इस बात का ध्यान रखो, यही हम सबके बंधन का कारण है। ये जो पागलपन हम में आ गया है ना, इस दुष्ट काम के कारण आया है। आज कैसा हो गया हमारा दुर्भाग्य, ये भारत जो तपोभूमि, यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रकट हुए, इसको तपोभूमि, यहाँ तपस्या सिखाई जाती है। यहीं पर हमारे गुरुदेव प्रभुपाद प्रकट हुए, अनेकों ऋषि मुनि इसी भारत भूमि पर प्रकट हुए। भारत परतंत्र रहा, स्वतंत्र जब हुआ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। देखने में तो वो दिखते थे भाई ये हिंदू हैं, पर हिंदू थे नहीं वो। उन्होंने पूरा प्रयास किया इस संस्कृति को खत्म करने का, बड़ा पाप कमाया उन दुष्टों ने, लेकिन नहीं हो सकी। बड़ा शुक्र है भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा। और अब हम लोगों की बीमारी क्या है भारतीयों की? अंग्रेज़ों की तरफ आकर्षण। सब लोग अंग्रेज़ बनना चाहते हैं, स्त्रियां भी पुरुष भी। आजकल की जो नवयुवती है, पैंट पहनने वाली, बेकार के वस्त्र पहनने वाली, बच्चा जब बड़ा होता है उसको क्या शिक्षा देती है? बच्चा बोलना शुरू कर, बेटा मेरे को मम और इनको डैड। मम और डैड दोनों मार दिए, मम्मी भी मरी हुई और डैड भी मरा हुआ। ये हमारी सभ्यता नहीं है। गुरुदेव ने माता पिता सिखाया। गुरुदेव का इतना प्रभाव है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। एक बार मैं वैंकूवर में था, तो मुझे एक व्यक्ति मिला बड़ा भारी शरीर का। उसने मेरे को प्रणाम किया। मैंने कहा आप कौन है? कहते मैं गुजराती हूँ। मैंने यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? कहते मेरा बेटा आपके गुरुकुल में पढ़ता है। वैंकूवर में गुरुकुल में बच्चा उनका पढ़ता था। कहते वो आ रहा है, उसको लेने आया हूँ मैं। तो मैं उससे बातें करने लगा। इतनी देर में बच्चा गुरुकुल से निकला, दूर से उसने अपने बाप को देख लिया, और दूर से बच्चा क्या कहता है, पीता पीता पीता। मैंने कहा बच्चे को पीता नहीं पिता। कहते हाँ खाता पीता खाता पीता खाता पीता। वहां प्रभुपाद कृपा से बच्चे बाप को पिता कह रहे हैं,
माँ को माता कह रहे हैं, और भारत में मम्मी और डैडी, बड़ा गर्व मानते हैं। ये सब नर्क का द्वार है। हमने धाम में जाना है, हमने भगवत प्राप्ति करनी है, और भगवत प्राप्ति की शिक्षा इसी भारत संस्कृति में दी जाती है और कहीं नहीं है। पहले वैसे समय था सारा संसार ही भारत था, लेकिन अभी भी देखो भारत छोटा होता जा रहा है। आपके सामने, हमारे सामने पाकिस्तान बना, बांग्लादेश, श्रीलंका, वर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब भारत में ही थे। भारत छोटा होता जा रहा है। तो ये भारतीय संस्कृति ही अनादि संस्कृति है। प्रश्न उठता भाई ये संस्कृति कब बनी थी? जब भगवान ने सृष्टि की रचना की। जो लोग यहाँ जन्म लेंगे, किस लिए उन्होंने जन्म लिया है, क्या उन्हें करना है, उनके मार्गदर्शन के लिए भारतीय संस्कृति भगवान ने रचा। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हमारा जो सनातन धर्म है वो किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, भगवान के द्वारा। और भगवान कृष्ण हैं, वेद व्यास उन्हीं का अवतार है। तो ये संस्कृति बड़ी विलक्षण है और इसके अधीन ही हमें रहना चाहिए, लेकिन हम भूलते जा रहे थे। लेकिन कृष्ण की बड़ी कृपा, प्रभुपाद जी ने आकर के 70 साल की अवस्था में ये प्रचार शुरू किया, हम सबको याद दिला दिया। अभी हमने सबने बड़ी गंभीरता से, बड़े मनोभाव से प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चलना है। याद रखो, अभी नहीं, आने वाले 10,000 वर्षों तक सभी को प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चलना पड़ेगा। प्रभुपाद, आपने तो सुना है ना, मेरा गुरु भाई बैठा यहाँ पर, हमने देखा है प्रभुपाद को, इन्होंने देखा, पर मुझे उनकी इतनी कृपा मिली, उन्होंने साथ रखा, मेरे को पर्सनल सर्वेंट बनाया, मैंने बड़े नज़दीक से देखा। ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। हरि बोल, बातें नहीं, आराम से बैठो, जगह है तो बैठो, बातें नहीं करनी। प्रभुपाद एक इतने महान संत थे जिन्होंने उन लोगों को भक्ति दे दी जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं सुना था। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई भगवान का प्यारा ही कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रभुपाद एक अवतार थे या नहीं थे? धीरे से आवाज निकल रही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी 500 साल पहले, पृथ्वी त्यजो यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा, ये भगवान ने कहा था। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा ना ही अन्य, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइल सही, बलराम होइलो निताय। श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं राधा कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण राधा भाव में है। राधा जी का भाव क्या? भक्ति भाव, कोई तुलना नहीं है, राधा जी का कोई मुकाबला नहीं है। भक्ति की दाता राधा रानी है। भगवान भी सोचते थे राधा रानी मेरी भक्ति में क्या सुख प्राप्त करती है, भगवान को सोचने में मजबूर होना पड़ा। अब कैसे पता लगे? राधा का ही भाव लिया भगवान ने और ये अवतार हुआ राधा भाव में। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताय। और इन्होंने इतने आनंद विभोर हो गए भगवान, उन्होंने अपने नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया और हम सब लोगों को भक्ति का दान दिया। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, याद रखो, भक्ति भक्ति कैसी होनी चाहिए? भागवत में ही कहा है, सबे पंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जितने भी जीव हैं दुनिया में, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का काम भक्ति करना है। भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। सबको भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? आहित कोई अप्रतिहता,
यही आत्मा सूत्र सिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। सब भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करें तथा ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। किसी कारणवश नहीं, इसलिए भक्ति मैं कर रहा हूं ना। भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति, और कोई नहीं जो मैं भक्ति कर रहा हूं मेरी अच्छे लड़के से शादी हो जाए। लड़का सोचे अच्छी लड़की से शादी, नहीं, भक्ति इस काम के लिए नहीं है। भक्ति केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। ये भागवत कह रहा है अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। आत्मा प्रसन्न कब होगी? जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। हम स्वतः प्रसन्न नहीं हो सकते, भगवान प्रसन्न होने से ही हम प्रसन्न हो सकते हैं। हम इस संसार में किसी भी तरह सुखी नहीं रह सकते। सोचता है मेरा मन, ओ ये लड़की बड़ी सुंदर है, इससे शादी हो जाएगी, बड़ा आनंद, सुखी हो जाएंगे। जैसे एक माता मिली मुझे अफ्रीका में प्रभुपाद ने भेजा, मैं चला गया। क्यों गया? घर वाले ले जाते थे वृंदावन से मेरे को। जब मैं 17 साल का था घर वाले ले गए थे। इस बार मैं गुरु जी को मिलने के बाद जाना नहीं चाहता था, तो अपॉर्चुनिटी थी, मैं विदेश में चला गया। वहाँ एक माता मिली मुझे, पंजाबी। वो कहती है अगर मेरी लड़की से आप शादी कर लेंगे ना, अब बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने तेरी लड़की ऊपर से टपकी है, मैं कह रहा हूँ, जिसको पानी के बाद सुखी हो जाएंगे। बड़ा प्रयास किया उसने। फिर उसकी लड़की कनाडा में रहती थी, वो अफ्रीका में रहती थी। उसका कुछ परिवार कनाडा में था। उसकी एक बेटी, एक पोती थी और एक पोता। उनको फोटो दिए, दिखाओ। उस लड़की का जिससे मेरी वो शादी करना चाहती थी, उसका नाम था गुच्छी। और वो जो बेटी, पोती और पोता, वो मुझे फोटो दिखा रहे हैं। अकेला फोटो नहीं था, ग्रुप फोटो में थी। कहते गुच्छी आंटी, गुच्छी आंटी, गुच्छी आंटी। दूसरा फोटो मैंने पहचान लिया गुच्छी आंटी को। मैंने कहा गुच्छी आंटी, गुच्छी आंटी। वो पीछे खड़ी है, कहते ये आंटी कह रही है ये नहीं करेगा शादी। वो आंटी कह रहे हैं, मैंने भी आंटी बना ली। तो कोई सुख नहीं संसार में। याद रखो, परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। कृष्ण से बड़ा भी है कोई, पता कौन है? कृष्ण का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। ये जो संसार जिसमें हम रह रहे हैं, एक तो तेरा पुनः मरेगा, तुम मार दिया जाएगा तेरे को। प्रभुपाद कहते थे दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए स्लॉटर हाउस। भौतिक जगत कसाई खाना है। कसाई खाने में 100, 200, 500, 1000 जानवर ले जाएं, कुछ जिंदा आता है? बोलो, गले कट जाते हैं सभी के। इसी प्रकार हम सबके भी गले कट जाएंगे, मर जाएंगे हम एक दिन। कोई जिंदा नहीं रहने वाला, कोई अमर नहीं है। और भगवान ने साथ में कहा दुखालय, ये संसार दुखों का घर है। जिसमें हम सुख की खोज कर रहे हैं ना, यहाँ सुख नहीं है। जब परमपिता ने कहा दुखों का घर है, मैं मूर्ख इसमें सुख खोज रहा हूँ, ये मेरी मूर्खता है, ये अज्ञानता है। यहाँ हमने भगवान की खोज करनी है बस, जो प्रभुपाद जी ने सिखाया, जो श्लोक में कहा गया है। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही यही है क्या? जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। सबके लिए प्रेमा भक्ति। एक बार प्रभुपाद जी से मेरी बातें हो रही थी, तो कुछ बात प्रभुपाद कहते हैं, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। अगर प्रेमा भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है ना, ये जो अविद्या अज्ञानता का आक्रमण हम पर हो रहा है, ये नहीं होगा। माया में जीव नहीं जाएगा। प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। भक्ति ये नहीं कि अभी की फिर बंद फिर की नहीं, कोई कारण नहीं।
और अखंड, जो कभी खंड ना हो, टूटे ना, ये हम सबको करनी है। हमको भी नहीं करनी, जो हमारे संपर्क में आए उसको करानी है। आपके संपर्क में भी की है, माताओं के, भाइयों के भी, जो मिले। भगवान ने खुद कहा, गौर भगवान, उनकी आज्ञा पालन करना सीखना है। गौर भगवान क्या कहते हैं, हम सबको कह रहे हैं, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम सब गुरु बन जाओ अपने देश में, जहां भी तुम हो। कोई के क्या, मैं कैसे गुरु बनूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। भगवान कहते हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उसको बोलो, कृष्ण की शरण में जाओ। और प्रभुपाद जब इसको बताते थे ना, उन्होंने मुखार में से सुना था, प्रभुपाद कहते हैं, डोंट गिव योर उपदेश। अपना उपदेश मत दो, हमें बीमारी है, मेरे विचार में आता है, मेरे विचारों का क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं। हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये बीमारी है सबको, ये इस बीमारी से बचना है। जो कृष्ण कहते हैं वो करना है, हम जो कहते हैं उसकी कोई कीमत नहीं। और हम दूषित हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट से हम भरे पड़े हैं। अकारण और अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। आत्मा उसी से प्रसन्न होगी, और कोई रास्ता आत्मा को प्रसन्न करने का नहीं है। तो भगवान व्यास के ये जो शब्द प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सती सीता देवी ही शक्तिशाली थी। अभी तो कोई भी स्त्री सीता देवी के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी ही शक्तिशाली बन सकती है। तात्पर्य में सदगुरुदेव कह रहे हैं, सीता माता का सतियों में नाम आता है। बोलो सीता माता की। सब माताओं को, प्रभुपाद के शब्द हैं, सीता माता के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष पिता के समान। ये माताओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री माता के समान। और मर्यादित संबंध होना चाहिए पति पत्नी का। मर्यादा लोग भूल जाते हैं, स्त्री भी भूल जाती है, पुरुष भी भूल जाता है। कई माताएं सती नारी महान नारी हैं, लोगों में ऐसी, पति अगर गलत मार्ग पर चलता है तो उसको मार्ग पर लाती हैं। धर्म पत्नी का अर्थ क्या है पता किसी को? किसी को नहीं पता। सब कई धर्म पत्नी बैठी हैं यहाँ पर अपने पतियों की, पता ही नहीं। जो पति को धर्म के मार्ग पर चलाए, खुद ही नहीं चलेंगी, खुद ही 9 2 11 बन गई तो पति को क्या धर्म पे चलाएंगी। सब अभी देखो, पुरुष में संग दोष आ जाता है। पुरुष घर से बाहर जाता है, संग दोष आ जाता है। स्त्री घर में रहती है, संग दोष से बची रहती है, पति को मार्ग पे ले जाएगी। प्रभुपाद कहते हैं, पुरुषों को नोटों से प्रेम है, माताओं को भी हो गया, माताओं को नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण दिया कि अभी आज पति को पगार सैलरी तनख्वाह मिलने वाली है, तो 1 घंटा के पहले ही दरवाजे पे खड़ी हो जाती है पत्नी। वो आया टाइम पे, इतनी देर क्यों लगाई? देर कहाँ लगाई, मैं टाइम पे आ गया, देख टाइम कहाँ है, पैसे कहाँ हैं? अब बैठो, पहले चाहो, मुझे थोड़ा चाय चूय पिलाओ। मैं कहता पैसे कहाँ, खर्चा तो नहीं किए, कोई बोतल बातल तो नहीं ले आया। वो बेचारा पैसे छुपा रहा है और जेब में हाथ डालती है, सब निकाल लेती है, हंसता है। कितना प्यार करती है मेरे को, सारे पैसे लेगी। प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई दूसरा ले जाएगा तो वो चोर, पत्नी लेगी तो बड़ा प्यार करती है। ये हालत हो गई है। हम लोगों ने पैसे को अपना धर्म बना लिया है। हमारा धर्म, कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र होने चाहिए। कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए कहा ना, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम।
कृष्ण का नाम बोलना तो बोलो, कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, आवाज निकालो, जोर से बोलो, भाइयों बोलो, माता बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो, एक बीमारी भाइयों में भी है, माताओं में भी है। कोई घर का काम होगा, माता भी चिल्लाए, सुना आपने नहीं, वो भी चिल्लाता है, क्या कर रही है तू, चाय नहीं बनाई अभी तक। चिल्लाते हैं, चिल्लाने से लाभ नहीं है। भगवान का नाम जोर से नाम ले रहे हैं, इधर वाला देख रहा है, ये बोल रहा है नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा तो मैं क्यों बोलूं, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। अरे कोई बोले ना बोले, हम बोले ही नाम ही काम आना है। अभी इतने आप बैठे हो, बोलने में क्या दिक्कत है? कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, प्रेम से बोलना चाहिए। अगर जोर से बोलना है ना, ऐसे पत्नी पर या पति पर चलाने से कुछ नहीं होगा। नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो, बस हमने इस महामंत्र को सदा याद रखना है। ये नहीं, मैं कई बार अपने लेक्चर में कहता हूँ, 16 माला एक दिन प्रभु जी ने की, दूसरे दिन कुछ ढूंढ रहे हैं, पूछता प्रभु जी क्या हुआ, माला गुम हुई मेरी। 16 माला बड़ी मुश्किल। जप कितना करना है मैं याद दिला देता हूँ, सारे मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। ये मुझे याद रखना है, आपको याद रखना है, आपको सबको याद रखना है। मेरा, आपका, इनका, सबका खाता यमराज के पास खुला है। उल्टे सीधे काम अगर मैंने कुछ किए हैं, मैं भी नहीं बच सकता, और आपने किए हैं तो आप भी नहीं बच सकते। सबका हिसाब। तो वो खाता, हम इतना भजन करें, अब यमराज भी कहें भाई ये तो मेरा नहीं रहा है, तो भगवान का हो गया। ये नाम हमको बचाएगा, नाम हमको नरक में जाने से बचाएगा। महाप्रभु भगवान बड़े दयालु हैं। दयालु कोई अवतार भालो, अवतार भालो, कोई अवतार भगवान का दया में हुआ है तो वो गौर भगवान। बोलो गौर भगवान की जय। सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि गो। वंदे कृष्ण नंद कुमारा, नंद कुमारा मदन गोपाला,
मदन गोपाला मोहन रूपा, मोहन रूपा नंद कुमारा। जय जय देव हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे प्रभुपाद जी की बात ध्यान में आई। हम ऐसे जो है ना, 2-3 माताएं इकट्ठी होंगी या 2-3 भाई इकट्ठे होंगे, पट 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 बातें करेंगे। बम्बे मेल गाड़ी क्या बातें कर रहे हैं, कोई सिर पैर नहीं, ऐसे ही बोलते जा रहे। हमें बीमारी है। कोई कई लोग कहते हैं इसको मौत का डायरिया हो गया है। ये बीमारी जो है ना, इसका इलाज करना है। प्रभुपाद ने समझाया है, जो फालतू बातें बोलना ऐसा ही है कि जैसे मेंढक जो है ना, मेंढक गला फैलाकर करता है। क्या मतलब उसका? कोई मतलब नहीं। एक मतलब है, ये प्रभुपाद ने समझाया है। पास में सांप घूम रहा है, सांप की खुराक मेंढक है। मेंढक करता था, सांप धीरे धीरे जाकर खा जाता है उसको। ये संसार की बेकार की बातें अगर हम कर रहे हैं ना, मृत्यु रूपी सांप को निकट बुला रहे हैं, यमदूतों को निकट बुला रहे हैं। हमने बेकार की बातें ना करके हरे कृष्ण कृष्ण 24 घंटे नाम जपना है, दिन रात। अरे 24 घंटे कैसे जपा जाएगा? 24 जब सोए हुए होंगे ना, अगर दिन में आप नाम जप रहे होंगे ना। एक बार 2 भक्त एक कमरे में कुटिया में सोए थे। एक देसी था, एक अंग्रेजी था। वो जो देसी वाला था रात के 12 बजे चिल्लाने लगा, क्या? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो अंग्रेज उठ गया कि देखा तो सो रहा, सोया हुआ चिल्ला रहा है हरि बोल हरि बोल। दूसरे दिन उसको कहता है, भाई तुम तो रात को भी हरि बोल चिल्लाता है, दिन में अगर भगवान का नाम लिया होगा ना, सपने में भी भगवान का नाम लेंगे हम। ऐसा अभ्यास बना लेना कि नाम बस। देखो हमें और आपको ये ध्यान नहीं है, संसार से जाने का समय कितना दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। क्यों दुखदाई क्यों है? हमारे 5 रुपये गुम हो जाएं तो हम दुखी हो जाते हैं। अंत समय 5 रुपये क्या, जितना भी बैंक बैलेंस होगा, जो भी घर होगा, परिवार होगा, सबसे हाथ धोने पड़ेंगे, सब कुछ छीन लिया जाएगा। जब सब कुछ छीन लिया जाएगा क्या दुर्गति होगी। पर जीवन काल में आपने समझ रखा है, जैसे महाराजा हरिश्चंद्र को कहा अपना राह दे दो, कहते मेरा था कहाँ, उन्होंने अपना समझा ही नहीं था। हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे एक तो भगवान हैं जिनको हम भूल गए हैं, हमारे तो कृष्ण हैं जिन्हें हम भूल गए हैं। हमने कृष्ण को नहीं भूलना है। बस याद रखो इस बात को, प्रभुपाद की कृपा से अगर हम इस बात को याद रखते हैं आखिरी समय, और ये नहीं सोचो कि मैं मरूंगा जब वृद्ध हो जाऊंगा। किसी भी अवस्था में कोई जा सकता है या नहीं जा सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे वहाँ उधमपुर में 2.5 साल का बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा, जब उसका पहला जन्मदिन मनाया तो मैंने धोती कुर्ता दिया उसको। तो अभी दूसरा जन्मदिन आया तो कहता है कि गुरुजी ने जो दिया था मुझे पहनाओ, मैं मंदिर जाऊंगा।
मंदिर आके सबको प्रणाम करता था, बड़ा प्यारा बच्चा। 2.5 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया उसने। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। जीवन का कोई भरोसा नहीं है और सुख आनंद केवल हरि सिमरन में है। भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन कृष्ण चरण सुखदाई। कृष्ण के चरणों में, राम के चरणों में क्या सुख है, उदाहरण दिया है, जिन चरणन से निकसी गंगा शंकर जटा समाई। भगवान के चरणों से ही गंगा माता का प्राकट्य हुआ। आज भी गंगा जल देखो आप, 100 साल तक किसी बर्तन में रख दो, गंगा जल खराब नहीं होगा। ये है भगवान के चरणों का प्रताप। तो केवल भगवान के श्री चरण, केवल भगवान की शरण ही हम लोगों को सुखी कर सकती है। लेकिन जैसे यहाँ वर्णन आया, काम, रावण भी इतना बड़ा राजा था, बड़े लेकिन काम विकार। सीता सबकी माँ है, हमारी माँ है सीता, बोलो सीता माता की। राक्षस कौन होते हैं? जो माँ को भी पत्नी बनाना चाहते हैं। सीता जगत जननी है। पता लगा उसकी बहन शूर्पणखा, दुष्ट शूर्पणखा ने आके, देखो राक्षस भेष बदल लेते हैं, भेष बदल कर शूर्पणखा आई राम जी के पास, देखो मैं कितनी सुंदरी हूँ, मेरे साथ शादी कर लो। भगवान कहते हैं मेरी तो पत्नी मेरे साथ में है, तुम मेरे भाई के पास जाओ, जान छुड़ाने को वो नहीं, वो अकेला है। झट वो आई लक्ष्मण के पास, वो तो काला कलोटा भैंस का सोटा, मैं देखो कितनी सुंदर हूँ, तो मेरे साथ। राक्षस वृत्ति जो स्त्री कहे पुरुष को कहे कि मेरे साथ विवाह करो, और ये हमारी संस्कृति नहीं है, विदेशों में है ये सब राक्षस है वहाँ पर। अभी भारत की स्त्रियाँ भी, बेटी कहती है बाप को, पापा, पिता नहीं, पापा मैं उस लड़के से शादी करना चाहता हूँ, बेटे मुंह तेरा। दुष्ट तो क्या खुद कह रही है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। माता पिता जैसे बच्चे के लिए वर चुनेंगे, बेटी उसी में खुश है। तो राक्षस मतलब, अभी शूर्पणखा कहती है कि मेरे साथ विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने भी मना किया, जाओ तुम, हम नहीं तेरे साथ विवाह कर सकते। प्रिय बंधुओं, फिर राम जी के पास आ गई। राम जी ने फिर कहा मेरी पत्नी बड़ी गलत है, इसी को मारती हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को संकेत किया कि देखो ये दुष्ट है, इसे देनी होगी, ऐसे नाक काट दिया शूर्पणखा का। शूर्पणखा नाक जब काट लिया, आकर के अपने भाई रावण को कहने लगी, एक राजकुमार हैं वनवासी, उनकी स्त्री बड़ी सुंदर है, वो तो तेरी पत्नी होनी चाहिए। जैसा भाई वैसी बहन। अच्छा, रावण कहता है। उधर से मंदोदरी का नाम सती नारियों में आता है। राक्षस की पत्नी थी मंदोदरी, पर सती नारी थी। उसने कहा तुम क्या अपने भाई को शिक्षा दे रही हो? हाँ, तेरी सौत बन जाएगी ना वो, तू इसलिए नहीं करना। रावण दुष्ट बहन के कहने पर आया सीता का हरण करने के लिए। रावण देखो ब्राह्मण था, लेकिन काम विकार से पीड़ित था। अगर जिसे काम विकार, जो काम के वशीभूत है, वो जिंदा ही नरक में है, उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो एक काम क्या है, ये थोड़ा सा इस विषय पर विचार कर लें, जिसके पीछे सारी दुनिया आज पागल है। हम जब कृष्ण के साथ थे, ये प्रभुपाद जी ने बताया है 30 अध्याय के 37वें श्लोक में, तो हम कृष्ण की सेवा करते थे। तो कृष्ण स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। हमने सोचा मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं, मैं खुद ही सुख भोगूंगा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे जापुटी या डरे। जीव जब कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, तो वो माया की चपेट में आ जाता है। माया भगवान की पुलिस है, उसको दंडित करती है। तो काम विकार से हमने बचना है। ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है।
प्रभुपाद लिख रहे हैं फिर से हम रहने और खाने की विधि को बदल लें, भक्तों के संग में रहें, भक्ति करें, और भक्ति याद रखो निष्काम, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति। बस कामना यही है, कृष्ण मैं आपका सच्चा सेवक कैसे बनूं, मुझे कब आपकी प्राप्ति होगी, मेरा सच्चा प्रेम आपसे कब होगा, कोई इच्छा नहीं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, बड़ा ज्ञान भी नहीं चाहिए। ज्ञान मार्गी जो बोलते हैं, कर्म, हम कर्मी जो फल के लिए काम कर रहे हैं, ज्ञान कर्म दोनों भक्ति में बाधा हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये दोनों नहीं चाहिए। अनुकूल लेना कृष्णम, अनुकूल लेना शीलनम कृष्णम भक्ति उत्तम, जो भगवान को पसंद है। जैसे अर्जुन ने भगवान के लिए युद्ध किया, भगवान की ऐसी इच्छा थी, तो जो भगवान को पसंद है वो भगवान गीता में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मन मना मत भक्तो मध्याजी मम नमस्करू मामे वेशस्य युक्तावे मत मानो मत परायना, मेरे परायण हो जाओ, मेरे को नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, ये भगवान की इच्छा है। अरे बोले क्या बातें करने को, हमें भगवान को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्ण प्रसन्न होने से हमारा मंगल होगा। तो सती नारियों का वर्णन आ रहा है। कोई भी नारी, प्रभुपाद कहते हैं, सीता माता के चरण चिन्ह पर चलकर शक्तिशाली बन सकती है। वैदिक साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भी आदर्श सती स्त्रियों का वर्णन होता है, सती नारियों का वर्णन है वेद इतिहास में। सीता का नाम उनमें अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी उच्च कोटि की सती थी। रावण की पत्नी जो थी मंदोदरी, उसका भी सती नारियों में नाम आता है। बोलो मंदोदरी माता की। इसी प्रकार द्रौपदी भी 5 उच्च कोटि की सतियों में से एक है, द्रौपदी माता भी। बोलो द्रौपदी माता की। अभी देखो द्रौपदी का नाम आ रहा है, कौरवों का विनाश कैसे हुआ। कौरव जो थे उन्होंने पांडवों का राज हड़प कर लिया था। पांडु भक्त थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, द्रौपदी पत्नी माता कुंती। तो बेचारों को घर से बाहर कर दिया, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई। प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक लेक्चर में बता रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ो, पांडवों ने कभी भी शिकायत नहीं की कि कृष्ण आप हमारे भाई के रूप में प्रकट हुए हैं, आप तो लोकीनाथ हैं, आपके होते हुए हमें कष्ट क्यों लग रहे हैं, कहीं भी नहीं कहा उन्होंने। भक्त को कोई कष्ट लगता है, भक्त कहता है भगवान की कृपा है मेरे पर। तो पांडव जो हैं कहीं शिकायत नहीं कर रहे। हमारा काम भगवान को प्रसन्न करना है। अभी दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। प्रभुपाद कहते हैं आंखों से भी अंधा था, उसकी आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं थी, दोनों तरह से अंधा था। राज्य था पांडवों का, उसमें युधिष्ठिर महाराज बड़े महान थे, लेकिन वो चाहता था मेरा पुत्र दुर्योधन राज्य करे। और दुर्योधन बदमाश था, अच्छा व्यक्ति नहीं था, चरित्रहीन था। युधिष्ठिर महाराज चरित्रवान थे, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के पुत्र थे। तो भगवान ने धर्मराज को स्थापित किया, दुष्ट दुर्योधन का वध किया, दुर्योधन को भगवान ने समाप्त कर दिया। तो हमें धर्मराज के चरण चिन्हों पर चलना है। कष्ट भी कोई लगता है, ये भी भगवान की कृपा समझनी है। जैसे पांडवों को प्राय सुख दुख हैं, इस संसार तो वैसे जैसे भगवान ने कहा कि मामो पित्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम, ये दुखों का घर है, यहाँ दुख ही दुख हैं, ये हम दंड भोगने के लिए आए हैं। लेकिन हम अज्ञानी जीव यहाँ पर
नरक में स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, दुख में सुख ढूंढ रहे हैं, यहाँ सुख नहीं है। सुख तो प्रभु चरणों में है। सीता का नाम उनमें अवश्य मिलता है। रावण की पत्नी मंदोदरी भी उच्च कोटि की सती थी। इसी प्रकार द्रौपदी भी 5 उच्च कोटि की सतियों में से एक है। जिस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मा, नारद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, मनुष्य को ब्रह्मा, नारद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री को भी सीता, मंदोदरी, द्रौपदी जैसी आदर्श स्त्रियों के पथ का अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद हमें कह रहे हैं ब्रह्मा और नारद जी का अनुसरण करना चाहिए। आप सबको महान स्त्रियों का अनुसरण करना चाहिए। सब स्त्रियों को मंदोदरी, द्रौपदी, सीता, इनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। सती रहकर तथा अपने पति के प्रति आज्ञाकारिणी बनकर स्त्री अपने आप को देवी शक्ति से संपन्न करती है। अगर स्त्री सती बन जाती है तो दैवी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति उसमें आ जाती है। अभी शक्ति है ही नहीं माता में, क्योंकि 9, 2, 11 बनी हुई है माताएं। पेंट पहन रखी है, शरीर का प्रदर्शन कर रही है। माताओं को तो पर्दे में रहना चाहिए। भारत में ऐसा ही था, स्त्री अपना मुंह किसी पुरुष को नहीं दिखाती थी। लेकिन विदेशी ऐसे घुसे भारत में, इन्होंने तुम्हारी संस्कृति का तहस नहस कर दिया। क्योंकि सब नारकीय लोग थे। इन्होंने बोला भाई हम तो जाएंगे घोर नरक में, यम यातनाएं भोगेंगे। ये जो लोग प्रयास कर रहे हैं भगवान के पास जाने का, ये कैसे उधर से हटें। पूरा प्रयास किया। आपको देवी शक्ति से संपन्न करती है, आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। यह नैतिक सिद्धांत है कि मनुष्य को मन में पराई स्त्री के प्रति विषय वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं मात्रवत परदारेषु, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि पराई स्त्री को अपनी माता के तुल्य देखे। यही चांदी के श्लोक मातृवर परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत्सर भूतेषु या पश्यति सा पंडिता। जो कोई पराई स्त्री को अपनी माता के समान, आपके लिए, आप सबके लिए है, पराई स्त्री को माता के समान, माता के समतुल्य मानता है, वह पंडित माना जाता है। इसी प्रकार रावण न केवल भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपितु अपनी पत्नी द्रौपदी द्वारा भी धिक्कारा गया। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी ने अपितु अपनी पत्नी मंदोदरी द्वारा, क्षमा कीजिए, द्वारा भी धिक्कारा गया। मंदोदरी सती ना उसने धिक्कारा उसको, तो क्यों पर स्त्री का तो निहरण किया। शास्त्र के द्वारा चूंकि वह सती स्त्री थी, मंदोदरी सती थी, अतः वह अन्य सती की विशेष रूप से सीता देवी जैसी पत्नी की शक्ति को जानती थी। मंदोदरी को पता था कि सती नारी हैं कितनी शक्तिशाली होती हैं। हम सबको तपस्या करनी है। नायम देख देख भाजन न लोके कष्टान काम हरते बिड़ बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ऋषि भगवान अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं, मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जिसके पीछे हम सब पड़े हुए हैं आज। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, 84 लाख योनिया में मनुष्य की देह मिली है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। दिन रात इंद्रियों का तर्पण करने के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सूकर भी कर लेते हैं। कुत्ता और सुगर वो भी इंद्रियों का तर्पण कर लेते हैं, जो गंदगी खाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को
तपस्या में लगा है। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त कैसे होगा? माताओं के लिए भी, भाइयों के लिए भी, हम सब के लिए कैसे होगा? तपस्या करिए। वह अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या क्या है? आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए जो हम कष्ट उठाते हैं वो तपस्या है। तपस्या में लगाए, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी समस्या क्या है? हृदय शुद्ध नहीं है। तपस्या से हृदय शुद्ध होगा, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। ऐसे जीवन का आनंद मिलेगा जो कभी जाने वाला नहीं, जो भौतिक आनंद से परे है। ये भौतिक आनंद कुछ भी नहीं, और अनामृत टिकने वाला है। तपस्या से, भक्ति से जो हमें आनंद मिलेगा, वो आनंद कभी जाने वाला नहीं है, सदा टिकेगा। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, प्रभुपाद की कृपा से कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे के अंदर पेट में चुलबुली हो रही होगी है? एक बार मैंने पूछा, भाई भूख लगी है? अब ये भी देखो, यही बोल रहा है। ये मैं खुद खत्म कर रहा हूँ, ये इशारे कर रहा है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही बंद कर रहा हूँ, तेरे कहने पे ज़्यादा थोड़ा कह रहा हूँ। तुम भी यहाँ बैठ के बेचारे को सीखा नहीं, तो नहीं जा रहा, टाइम का ध्यान रहा तेरे को। तो आपके पेट में भी चूहे नाच। एक बार हम एक घर में थे, तो सत्संग में थोड़ा हम बोल रहे थे, तो एक बैठा हुआ बेचारा कह, महाराज जल्दी जल्दी करो, पेट में कुएं नाच रहे हैं। मैंने कहा चूहे तो सुना, मैंने कुएं नहीं सुना। वो चूहे भी भूल गया, कुएं नाच रहे हैं। आपके पेट में चूहे नाच रहे होंगे? चूहे नाच रहे नहीं? हाँ, ये कहता, हाँ ये कहता, इसके पेट में नाच रहे हैं। तो हमें भक्ति का आनंद लेना है, जीवन सफल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। हरि बोल। ये भागवत यहाँ का? तेरा कहाँ? तेरे को नहीं पूछ रहा मैं, उसको पूछ रहा हूँ।